Hello friends, welcome to my channel टॉपर्स स्फेयर। माय नेम इज़ पीके द्विवेदी और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलेशंस, जो एटीसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार इसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनको सॉल्व किया है, साथ में जो हमें लगते हैं कि आ सकते हैं, जहाँ पर अब एटीसी नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बेसिस पे जो हम और भी पार्ट जहाँ पे एटीसी पहुँच सकता है, जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मुझे लगा है मैंने उसको उस पोर्शन को इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, और साथ में इस वीडियो लेक्चर में आपको नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं आपको मिल जाएगा। एक हमारा मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है ATC_मैथ्स, ATC_मैथ्स। ठीक है, इस चैनल पे जाएंगे आपको इसका PDF मिल जाएगा, साथ में फर्दर प्रैक्टिस पेपर्स जो भी एटीसी एग्जाम के बारे में अपडेट है वो सारा, कोई वीडियो लेक्चर जो मेरा आएगा उसका सारा अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। ठीक है, रिलेशन में ना सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सबको पता हुआ है वैसे। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है A एंड B, तो यहाँ पर ध्यान रखना सेट शुड बी नॉन एम्प्टी, देन ओनली कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड। तो यहाँ पर दो हमने सेट ले लिया A B और A क्रॉस B डिफाइन किया। A क्रॉस B क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, मैंने दो एलिमेंट्स होते हैं समथिंग कॉमा समथिंग, x कॉमा वाई। x जो होता है वो फर्स्ट सेट से आता है और y जो होता है वो सेकेंड सेट से आता है। ठीक है, अब इतने इसमें जितनी पॉसिबल पेयर्स हैं इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर वो हमारे A क्रॉस B में आ सकते हैं। तो पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से आना चाहिए, तो पहला मैं फर्स्ट सेट से ले लिया 1, सेकेंड सेट से आना चाहिए, तो 1, 1, 2 ओवर। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट फिर से मैंने इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से 2 ले लिया, तो 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, ये हो गया मेरा A क्रॉस B। ऐसे और भी एलिमेंट्स है, तो ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे। ओके, अब A क्रॉस B एक सेट है, तो सेट में सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स भी होता है। अगर सेट में n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट इन दैट सेट इज 2 to the power n। तो यहाँ पे हमारे इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए A क्रॉस B में? 6 एलिमेंट्स। उसी तरीके से मान लो हमारे इस सेट में सेट A में मान लो m एलिमेंट्स हैं और सेट B में लेट देयर आर n एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना लिख लेंगे हम लोग? m इंटू n। फाइन, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? नंबर 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो A क्रॉस B में के नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 to the power 6 विच इज 64। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मेनली आपको A क्रॉस A के ऊपर पूछे जाते हैं, मतलब एक सेट खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस बनते हैं इससे ज्यादा। तो अगर A में 3 एलिमेंट्स हैं और A को खुद के साथ क्रॉस कर दिया तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 3, इसके 3 फिर से A लिखा हुआ, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट किया 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, इस तरीके से मैंने 9 एलिमेंट्स यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे 2 to the power 9, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे इस सेट का 5, 1, 2। ओके, इस पे एटीसी में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, जस्ट मैं कुछ ही देर में अब डिस्कस करने वाला हूँ उसको। उससे पहले समझ लेते हैं कि ये रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है जैसे A क्रॉस B पे कोई रिलेशन पूछे या A क्रॉस A के ऊपर कोई रिलेशन बोलता है, इट इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इसका हर एक सबसेट एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशन कैसे पता चलेगा कौन सा रिलेशन है? वो मुझे डेफिनेशन देगा, अकॉर्डिंगली हम लोग वहां पर रिलेशन पता कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक रिलेशन है R1 जो कि इस तरीके के है, उसके एलिमेंट्स जो है x, y, उसमें सेकेंड एलिमेंट y फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करने से आता है, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू A। मतलब ये जो रिलेशन है दोनों एलिमेंट्स A से ही बिलोंग करे, मतलब A क्रॉस A सेट के ऊपर एक रिलेशन है। अब अगर मैं R1 को लिखना चाहूँ, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है A क्रॉस A में जिसमें सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करने से आता है? देखो कौन कौन से। 1, 1 तो नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करो तो 1 में इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1, 2, हाँ ये आ जाएगा। फिर 1 के साथ और कोई नहीं आएगा। फिर 2 अगर यहाँ लिया
तो इसमें 1 ऐड कर दो तो सेकेंड आना चाहिए, 2 3 हो जाएगा इसमें। उसी तरीके से 3 2 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4 होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि 4 तो हमारे सेट में है ही नहीं, ये में है ही नहीं, तो ये नहीं आएगा। ये मेरा हो गया रिलेशन R1, यहीं पे और हो गया 1, 2, 2, 3। इसी तरीके से और भी डेफिनेशन देगा। इस तरह का जो डेफिनेशन वो देता है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और इस तरह से जो हम लिख रहे हैं फाइनली लिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो देखो हमें लगता है एटीसी एक और पॉइंट को टच कर सकता है कि हमें ये रिलेशन लिख दिया, बोला इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन क्या होता है, ये जो एक्स है ना, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है 1 और 2। इस रिलेशन R1 का जो डोमेन हो गया वो 1, 2 हो जाएगा। रेंज क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, है ना। ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट्स जो आते हैं उनके कलेक्शन को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो यहाँ कौन कौन है सेकेंड एलिमेंट इस रिलेशन में, 2 3, तो हो गया 2, 3, इसका रेंज हो गया, है ना। सेकेंड एलिमेंट्स रेंज, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन डोमेन किसी भी रिलेशन का। को डोमेन क्या होता है, देखो अगर मेरा रिलेशन A क्रॉस B पे है, A टू B है, तो B सेट को कोडोमेन बोलते हैं। अगर हमारा रिलेशन A क्रॉस A है तो सेकंड में क्या रहा, B की जगह पे A मेरा हो गया कोडोमेन। ये यहाँ पे A मेरा हो जाएगा कोडोमेन, दैट इज 1 2 3, है ना। अगर ये A क्रॉस B पे होता है तो B मेरा कोडोमेन हो जाता। और तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऑलरेडी एटीसी में आया हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल है। Let A be the set having P elements and B be the set having Q elements, then number of relation from A to B। अब A में P elements हैं, B में Q elements हैं, तो कितने रिलेशन होंगे। रिलेशन होता है क्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अगर A में P elements है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A into number of elements in B which is P into Q। इतने एलिमेंट्स हो गए। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ रिलेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट क्या होता है, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, तो 2 to the power PQ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्टी रिलेशन एंड इनवर्सल रिलेशन। इसमें क्या है कि ये टॉपिक मैंने पहले पिक क्यों किया है कि इसमें एम्प्टी रिलेशन पे बेस्ड ना कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी बनते हैं और उसमें बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एटीसी में आता है तो फिर वहां पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पिक किया है। तो इनवर्सल रिलेशन होता है क्या, सपोज हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो A क्रॉस A लिख लिया हमने, टोटल 9 एलिमेंट्स हमने लिस्ट कर दिया इसमें, ठीक है। तो इस पूरे को अगर हम एक सेट में, एवरी सबसेट इज अ रिलेशन, तो इस सेट को अगर एज ए रिलेशन ले ले ये पूरे क्रॉस ए को, तो उसको बोलते हैं इनवर्सल रिलेशन। जबकि कोई भी एलिमेंट नहीं ले, स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन दिस सेट इज एम्प्टी रिलेशन एंड दिस इज द बिगेस्ट रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, है ना, और इनवर्सल रिलेशन में सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 3 तरीके का रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एक्चुअली कई टाइप के रिलेशंस होते हैं, तो हमें 3 तरीके का पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो वैसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं सबको बारी बारी से डिस्कस करता हूँ। पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मान लो इफ एच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद इटसेल्फ, है ना, सेट ए का हर एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएटेड है तो रिफ्लेक्सिव है। अगर हर एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएटेड नहीं है, एक भी एलिमेंट मिसिंग है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिंपली एक सेट ले लिया A1, 2, 3। अब इसमें देखो ए रिलेशन एक ए है, ए लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देखो 1 1 के साथ एसोसिएटेड है, 2 2 के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन 3 3 के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मिसिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड, 1 1 के साथ एसोसिएटेड है, 2 2 के साथ एसोसिएटेड है, 3 3 के साथ एसोसिएटेड है, बाकी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता रिफ्लेक्सिव को, ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर रिलेशन R3 का बात करेंगे तो 1 1 है,
2 नहीं है, 3 है, बाकी एक्स्ट्रा क्या है क्या नहीं है उससे फर्क इसको नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर है कि ये 2 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सारे के सारे खुद से एसोसिएटेड एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। एक फोर्थ एग्जांपल हमने लिया, ए रिलेटेड टू बी, ऐसे भी लिखते हैं रिलेशन को, ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ए रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमने सेट ए पे डिफाइन किया था रिलेशन, यहाँ पर ये रिलेशन नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर रहा है। मतलब आपको जो एलिमेंट्स लेने हैं वो n क्रॉस n सेट्स है, यानी एक नेचुरल नंबर पहला सेट और उसको खुद के साथ क्रॉस करने से 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू इनफाइनाइट 2 1 2 2 2 3 अप टू इनफाइनाइट, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो देखो हर एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएटेड है। 1 अगर नेचुरल नंबर का पहला एलिमेंट बात करें कि 1 1 इस रिलेशन से बिलोंग करता है कि नहीं, a डिवाइड्स b, 1 डिवाइड्स 1, हाँ एक नंबर खुद को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 2, यस, 3 डिवाइड्स 3, यस, 4 डिवाइड्स 4, हाँ हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करेगा, तो हर एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 सारा इससे बिलोंग करेगा, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन देखो ये जो सेट है ना ऑन नेचुरल नंबर n, ये बहुत मैटर करता है। ये डेफिनेशन के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने इसको n से मिटा के w कर दिया, w मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर से 0 1 2 3 है। अब मैं बोला कि इस रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव हर एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएटेड है, 1 डिवाइड्स 1, 2 2 एसोसिएट करेगा, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 एसोसिएट करेगा, लेकिन एक एलिमेंट है 0 होल नंबर पे, क्या 0 डिवाइड्स 0? इन मैथमेटिक्स 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड। तो सिर्फ एक एलिमेंट के कारण कि 0,0 है ना, इसमें इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, अगर एक भी बिलोंग नहीं करता वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सिर्फ यहाँ सेट करने चेंज करने से ये रिलेशन अब रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज लेस देन बी ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या ए रिफ्लेक्सिव है? तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे 1 इज लेस देन 1, नहीं तो गलत है, एक नंबर खुद से छोटा नहीं होता, तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मान लो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बोले रिफ्लेक्सिव है? अब कोई भी एलिमेंट लो, 1 इज 1 1 इससे बिलोंग करेगा, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1? 1 से छोटा तो नहीं है, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा। तो ये लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, मतलब 1 1 बिलोंग करेगा, इसी तरीके से 2 2 भी बिलोंग करेगा, मतलब इस तरह के सारे एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग करने लगेंगे, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ये बोलता है कि अगर इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, अगर ए भी उस सेट में होगा तो बी ए भी होना चाहिए। ए बी का होना है और बी ए नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मान लो ए बी है ही नहीं तो कोई बात नहीं, तब कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर ए बी है तो बी ए का होना मस्ट है। ओके, इस पे एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बनता है जिसके लिए मैंने आपको एम्प्टी सेट बताया था, वो हम आगे एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी एटीसी में आया हुआ है, आपको स्क्रीन पे विजिबल है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। Let L denotes the set of all straight lines in a plane. Let a relation R be defined as R related to M, और L और M दो लाइन है जो एक दूसरे से रिलेटेड है ना, वो रिलेशन से बिलोंग करेंगे अगर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो। 4 ऑप्शन है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो सिमेट्रिक क्या होता है, अगर खुद हर लाइन खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए, तो क्या हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर होता है? नहीं, एक लाइन खुद के, अगर मैं ये लाइन ले लूं, बोलूं कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, नहीं ऐसा ही नहीं। दूसरा, अगर मान लो लाइन एक L ले लिया और एक लाइन M ले लिया, अगर L M के परपेंडिकुलर है तो M L के भी परपेंडिकुलर होगा, तो अगर L M इससे बिलोंग करता है तो M L भी करेगा। कोई भी लाइन ले लो, अगर A इसके परपेंडिकुलर है तो A भी इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है।
ट्रांजिटिव क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, ओके. इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजिटिव, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था ए, अगर ए लाइन इसके परपेंडिकुलर है, नहीं, ठीक है, सिमेट्रिक करेक्ट है, ट्रांजिटिव नहीं होगा. और ठीक है, ओके. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. मान लो अगर इसी में रहता एल बी denote the set of all straight lines in a plane and RB denotes the relation such that L is related to M if L is parallel to M. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो वो उस रिलेशन में आ जाएंगे. तो क्या हर लाइन, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या हर लाइन खुद के पैरेलल होता है? हाँ, हर लाइन खुद के पैरेलल होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. क्या सिमेट्रिक भी होगा? मान लो एक लाइन L पैरेलल है M के, तो M भी पैरेलल होगा L के. बिल्कुल सही बात है, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा. ये सिमेट्रिक भी, एज फॉर सिमेट्रिक भी हो जाएगा. ट्रांजिटिव बाद में डिस्कस करेंगे. एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है जो मुझे डिस्कस करना था. क्या एम्प्टी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखो, एम्प्टी रिलेशन में क्या है, एम्प्टी रिलेशन में कोई भी नहीं होता है, जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या होना है, हर एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए. तो ये रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए बी से एसोसिएटेड है तो बी ए से एसोसिएटेड होना चाहिए. इफ, अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए. अगर ऐसा है ही नहीं तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. तो एम्प्टी रिलेशन में इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है. क्यों? क्योंकि उसमें ए बी से एसोसिएटेड होगा तो बी ए को एसोसिएटेड होना ही चाहिए. जब ए बी से एसोसिएटेड है ही नहीं तो बी को ए से एसोसिएटेड होने का क्या मतलब है ना? इसलिए एम्प्टी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा. ठीक है, और भी एग्जांपल से ले लेते हैं. लाइक अगर मैं बोलूं ए रिलेटेड टू बी इफ A is brother of B. A is brother of B. और यहाँ सेट ले लिया ऑल द ह्यूमन बीइंग, है ना, सारा इंसान के ऊपर ए. क्या ए सिमेट्रिक रिलेशन है? क्या ए अगर बी का ब्रदर है तो क्या बी भी ए का ब्रदर होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है. अगर राम सरिता का ब्रदर है तो क्या सरिता राम की ब्रदर है? नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है. तो सिस्टर भी हो सकती है, फाइन. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. लेकिन यहाँ ब्रदर की जगह मान लो कजन रहता है ना, कजन रहता, तो अगर एक कजन रहता तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम, एक कजन रहता तो यहाँ पर अगर ए बी का कजन है तो बी भी ए का कजन होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा. होप आप सिमेट्रिक रिलेशन को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ये क्या होता है, अगर ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से तो ए रिलेटेड होना चाहिए सी से, है ना. अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ए भी प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक, अगर ए प्रेजेंट है ए प्रेजेंट नहीं है तो कोई इशू नहीं है ना. 1,2 है ना, और 2,3 है तो फिर 1,3 होना चाहिए. दैट इज, मान लो अगर 1,2 प्रेजेंट है और 2,3 प्रेजेंट है, एक ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन 1 शुड बी रिलेटेड टू 3. मान लो सिर्फ 1 2 है, 2 3 है ही नहीं तो कोई इशू नहीं है, तब वो ट्रांजिटिव होगा, है ना. लेकिन अगर ये दोनों है और ए नहीं है तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा. हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे इसको. नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. ठीक है, ये तीनों टेस्ट पास करना जरूरी है. कहीं भी एक फेल हो गया तो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा. चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. मान लीजिए एक सेट ले लिया ऑल रियल नंबर्स, और रिलेशन का डेफिनेशन है ए रिलेटेड टू बी इफ ए माइनस बी इज इवन. अगर ए माइनस बी इवन होगा तो वो सेट से बिलोंग करेगा. अब मान लो रियल नंबर्स नहीं लेते, सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं लेते, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं, इंटीजर्स जेड, है ना. तो अब देखो, पहले रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं.
R फॉर रिफ्लेक्सिव। तो क्या हर एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएटेड होगा? हाँ, आप अगर 1,1 का बात करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 1 - 1 जो कि हो जाएगा 0। तो 0 एक इवन नंबर है। वैसे 2,2 लेंगे तो क्या उसे वो उस रिलेशन से बिलोंग करेगा? क्या 2 - 2 इवन होगा? हाँ, 2 - 2 भी इवन होगा। -3, -3 ये भी 0 हो जाएगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा, हर एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएट करेगा और वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। सेकेंड बात है सिमेट्रिक। क्या अगर a - b, a, b बिलोंग करता है रिलेशन से, तो क्या b, a भी बिलोंग करेगा रिलेशन से? ये कैसे समझेंगे? a, b रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? a - b इवन है, तो क्या b - a b इवन होगा? अगर मान लो 6 - 4 2 है, तो 4 - 6 क्या होगा? -2। अगर 2 इवन है तो -2 भी इवन होगा। तो अगर a, b रिलेशन R से बिलोंग करेगा तो b, a भी बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। क्या ट्रांजिटिव भी है? ट्रांजिटिव का क्या मतलब है? मान लो 2, 4 इससे बिलोंग करता है, एंड a, b बिलोंग्स टू R, एंड 4, 6 2a, b बिलोंग्स टू R, b, c 4, 6 भी बिलोंग करता है R से। तो क्या 2 और 6 भी बिलोंग करेगा R से? हाँ, अगर इन दोनों का डिफरेंस इवन है, इन दोनों का डिफरेंस इवन है, तो करके देख लो, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा? इवन ही आएगा। इसलिए ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले लो, है ना। ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, क्योंकि इसके डेफिनेशन में है a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c, तो a रिलेटेड टू c। अगर इन दोनों का डिफरेंस इवन है, इन दोनों का डिफरेंस इवन है, तो 100% इन दोनों का डिफरेंस भी इवन होगा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या एम्प्टी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? नहीं, इक्विवेलेंस नहीं, क्योंकि ये आपको पता है रिफ्लेक्सिव नहीं होता। सिमेट्रिक तो होता है। क्या ट्रांजिटिव होता है? ट्रांजिटिव में क्या है? अगर ए बी प्रेजेंट है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बी सी दोनों प्रेजेंट है तो ए सी होना चाहिए। जब ए बी बी सी है ही नहीं तो ए सी होने का क्या सवाल है? जब है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्टी में कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सो दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो डेफिनेशन है x रिलेटेड टू y इफ x इक्वल टू y, और यहाँ सेट मेंशन नहीं है, मतलब समझ लेना रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या 1, 1 इससे बिलोंग करेगा? क्या 2, 2 इससे बिलोंग करेगा? हाँ, हर एलिमेंट खुद के इक्वल है तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक क्या बोलता है? अगर ए बी बिलोंग करता है इस सेट से, तो बी ए को भी इस सेट से बिलोंग करना पड़ेगा। तो हाँ, अगर ए और बी इक्वल है तो बी और ए भी इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कि 1, 3 सेट से बिलोंग कर जाएगा, नहीं, ए बिलोंग ही नहीं करेगा, कि ए बिलोंग करने के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर 1 और 1, अगर ए और बी इक्वल है तो बी और ए भी इक्वल होंगे, तो सिमेट्रिक भी है। लास्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव का। मान लो ए और बी इक्वल है और बी एंड सी भी इक्वल है, तो ए एंड सी भी इक्वल होगा 100%। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब लास्ट बात करते हैं, x रिलेटेड टू y इफ x डिवाइड्स y। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है, 2, 2 ये, और ये मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स की बात करोगे तो फेल कर जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड्स 0 बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन कोई हर एलिमेंट 3 डिवाइड्स 3, तो हर एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएटेड होगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक भी है? क्या अगर 2 डिवाइड्स 4, 2, 4 इसे बिलोंग करेगा? हाँ, 2 डिवाइड्स 4, तो इसका क्या मतलब? ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी करेगा क्या? नहीं, 4 2 को डिवाइड नहीं करता। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। क्या ट्रांजिटिव होगा? मान लो ए बी को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, और 4 16 को डिवाइड करता है। ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो 100% 2 16 को डिवाइड करेगा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है।
इसलिए इक्विवेलेंस नहीं होगा। ओके।